ईरान पर इजरायली सेना का हमला, अमेरिका की मदद से क्षेत्रीय अशांति को बढ़ा। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं संदली, देश दुनिया की सबसे तेज और बड़ी खबरों के साथ। जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश एटॉमिक पावर हो सकते हैं, तो फिर भारत का सहयोगी देश ईरान क्यों नहीं हो सकता? क्या अमेरिका की मदद से इजरायली आर्मी आतंकवादी जैसे हमले कर रही है? दूसरे देश के अंदर घुसकर क्या आने वाले दोनों में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? आखिर यहूदियों का इकलौता देश जो फिलिस्तीन की सरजमीन पर आबाद है, जो कभी वहां के लोगों ने उन्हें बना दिया, आज उनके देश पर कब्जा किए हुए इजरायली फौज का आतंक सिर्फ उसे फिलिस्तीन पर ही नहीं, बल्कि आसपास किसी भी देश में घुसकर आतंकवादी जैसे हमले कर देता है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। आपको क्या लगता है, इजरायली फौज के इस तरह की वारदात को क्या भविष्य के लिए इंसानियत औरों के लिए खतरा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। पूरी खबर जानने के लिए पूरी रिपोर्ट को विस्तार से देखें। पश्चिम एशिया एक बार फिर उथल पुथल की चपेट में है। इजरायली सेना द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमले ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इजराइल को इस अभियान में अमेरिका का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त है। इजराइल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके आतंकी नेटवर्क को रोकने की दिशा में एक रक्षात्मक कदम था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस तरह के हमले दरअसल आक्रामक सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जो मध्य पूर्व में अशांति को और बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि वह इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का रणनीतिक सहयोगी रहा है। आर्थिक, सैन्य और तकनीकी सहयोग के अलावा अमेरिका अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। इस हमले के लिए अमेरिका की चुप्पी और परोक्ष समर्थन यह संकेत देती है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्रीय टकराव को एक रणनीतिक संतुलन के तौर पर देखता है, जिससे उसके हित साधे जा सके। हालांकि इस तरह के सैन्य हमले सिर्फ दोनों देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तत्काल हस्तक्षेप करे और इजराइल अमेरिका गठजोड़ द्वारा फैलाए जा रहे आतंक और अस्थिरता पर नकेल कसे। शांतिपूर्ण संवाद ही एकमात्र विकल्प है जो इस क्षेत्र को तबाही से बचा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद राष्ट्रीय न्यूज, क्योंकि खबरें यही सबसे पहले। जय हिंद।